जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त को शुभ अभिनंदन। मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहीं अज्ञानी रहिबे काहीं। भाषा प्रति आमे किभली भावरे पारंगम होबा सेथिपई व्याकरण शास्त्र को अध्ययन करबा उचित। पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिले वर्णमालार गुमर कथा, तेणु आज आसंतु आमे देखिबा शब्द विभागर कथा। शब्द का कहला ना एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कोनोसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू शब्द कहा जाय। तेणु एही शब्दर गठन रीति आमे किभली भावरे शब्द गठन करबा, तेणु निश्चित भावरे आमे जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश करू नाही ताहले ताहा शब्द पदवाच्य होई परिबो नाही। जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश करूची किछि बुझौची ताहले निश्चित भावरे जेमिति उदाहरण स्वरूप आमे जल कहिला माने आमे जानि पारु जल आमे जहा पीऊ पानी रूप आमे जहा पानीय जहा पीऊ बा पानी बा स्नान योग्य बा पान योग्य जहा को हमर तृष्णा मेंटाई जहा को पान कले हेले के पानी कहला माने आमे बुझी पाइलो ता किछि अर्थ बुझौची। आमे बतक जदि कहा जाए एक कौन जलचर पक्षी को बुझौची सेही भली भावरे जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश करूनथुवो ता शब्द पदवाच्य होई परिबो नाही। शब्दर भेद तेणु जेउ भाषार शब्द भंडार जेते समृद्ध सेही भाषा सेते बलिष्ठ। शब्द भंडार हेउची आम भाषा राज्यर अमूल्य संपद। तेणु शब्दर दुईटी रूप थाए, प्रत्येक शब्द रे दुईटी रूप थाए। गोटे होची आंगिक रूप और अन्यटी होची आत्मिक रूप। आंगिक रूप शब्द को आमे शब्दटी लिखिला परे आमे जो दृश्यमान रूप जो जहा को आमे देखू देखिकी पढ़ू ताहाकू कहा जाए आंगिक रूप। तेणु शब्दर आंगिक रूप कोन ना जहा को देखिकी आमे पढ़ी पारू उच्चारण करू ध्वनि सृष्टि करू ताबले आमे ताहाकू कहबा तार आंगिक रूप। आउ आत्मिक रूप तार अर्थ प्रकाश से जो जहा अर्थ प्रकाश करे ताहा होची तार आत्मिक रूप। ताने आम भाषार शब्द भंडार को चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। से गुडी को कोन ना तत् सम तत् भव देशज आ वैदेशिक। तेणु त आमे जानिछंती आदिभाषा आदिभाषा कोन आदिभाषा देवभाषा आर्य भाषा मूल भाषा आमे जदि कहबा ये सबु मिसी गले गोटे भाषा को बुझाए जहा कि संस्कृत। तेणु आदिभाषा संस्कृत देवभाषा संस्कृत आर्य भाषा संस्कृत मूल भाषा संस्कृत। तेणु संस्कृत रो ए संस्कृत रो किछिटा सृष्टि होचंती संस्कृत रो किछिटा भाषा किछि शब्द मध्य आम भाषा भंडार भितरे अविकल परिप्रकाश होछ हम पढिबा। तेणु से कथा तेणु तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक। तत्सम शब्द क्या कह जाए तत्सम ताहा सहित समान कहा सहित ना संस्कृत सहित समान। तेणु आम भाषा एमिति किछि शब्द अछि जहा संस्कृत सहित समान। तेणु तत्सम ताहा सहित समान ताहा सहित माने संस्कृत सहित समान। याको तत्सम शब्द कहला नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत ये सब कौन है ना सृष्टि होइछि। तेणु आउ कौन है ना नदी अरण्य हस्ती रवि शशि तारा आनंद कुद्र सूर्य ईश्वर गाभी बधु कूप करुणा फल पिता सत्य सुंदर राष्ट्र प्रस्थान परिधान लता सखा पत्नी प्राचीन अटालिका कृतज्ञ दक्षिण कृष्ण जाग्रत मित्र गह्वर प्रतिष्ठा अभिषेक इत्यादि ये सब है तत्सम शब्द। संस्कृत रे जेभली ओडिया भाषा रे मध्य सेही भली। तापर आसला तद्भव तद्भव तहिरु भव भव जात सृष्टि कोउथिरु तहिरु माने काथरु ना संस्कृत रु सृष्टि होइछि बा संस्कृत रु जात होइछि। तेणु आमे जहाकू कोन करछनी एमिति किछि शब्द अछि आम ओडिया भाषा भंडार रे जहाकि संस्कृत भाषा रु सृष्टि होइछि जहाकू कहा जाय तद्भव शब्द बा तहिरु सृष्टि होइबा शब्द। मूल शब्द कोन मूल शब्द संस्कृत शब्द कोन नदी नदी कौन सृष्टि है तद्भव माने आम ओडिया भाषा कोन है नई
ग्राहक संस्कृत शब्द ग्राहक तापर कौन है गराख सृष्टि है ओडिया भाषा गराख गोष्ठ गोष्ठ वृत्त घी पुष्करणी पोखरी नगर ये सब संस्कृत नगर है संस्कृत नर है तद्भव से सृष्टि होती तेणु पुत्र पुओ भगिनी भौणी माता माँ श्रृगाल शियाल मृत्तिका माटी नकुल नेउल नृत्य नाटक नाट नृत्य नाट गृहिणी घरणी ओष्ठ ओठ गोस्वामी गोसाई षष्ठी षठी सप्त सात श्मशान मशाणी मस्तक मथा इत्यादि इत्यादि कौन ना संस्कृत रु ओडिया भाषा रे कौन है सृष्टि है कि तद्भव शब्द तेणु आम जानिले तापर आसला देशज शब्द तेणु कौन देशज शब्द ना देशज शब्द ओडिशा रे प्रचलित देशर देशज शब्द त्रिविध स्तर रही कौन तीन विध स्तर रही आदिवासी भाषा द्राविड़ भाषा और पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा तेणु द्राविड़ भाषा द्राविड़ माने द्राविड़ शब्द कौन द्राविड़ शब्द कौन अड़ा आरिछा एंडुरी अगाड़ी आदिवासी अटेई अमार आंठू प्रभृति ओडिशार जनसाधारण मुखर सृष्टि कौन ढिंकी छांचुणी अखाड़ुआ जंताल ठेकरा जोमुका आकुटी प्रभृति तापर आसला कौन ना वैदेशिक शब्द कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक तेणु वैदेशिक शब्द कौन विदेश आगत शब्द विदेशी भाषा जहाँकि विदेशर भाषा बाहर देशर भाषा आम भाषा पर किछिटा प्रभाव पकई जहाँकि आम भाषा भंडार रे कौन है समृद्ध कर भाषा भंडार को किसी मिसी जाए आम भाषा विदेशी भाषा तेणु से भाव में कहीं विदेशी भाषा आम भाषा बसला केमी कि भाव माने विदेशी मानकर भाषा ना आम देश आम जानी विदेशी माने आम देश को कौन करने आसते वाणिज्य कारबार करने आसते वाणिज्य कारबार करू करू इंग्रेज माने कौन कले आम देश को भी कौन शासन करुले तेणु यही दृष्टि कौन है माने विदेशी मानकर भाषा आम देश उपरे कौन किछिटा आम भाषा भंडार उपरे आम भाषा उपरे प्रभाव पकई ना आम भाषा भंडार को किछिटा समृद्ध करछि तेणु देखिया कौन कौन सब आसी ना पर्तुगीज माने आम देश को आसीथिले सेमानक गिर्जा पाद्री जाबनिक अकल अदालत आईना इस्तफा वकिल नगद तहसिलदार मुदाला मुनिव प्रभृति पारसिक अंगुरु अबकारी खंजना करज चषमा सुपारिश हुसियार इत्यादि तुर्की कईची कुली गालिचा बंदूक बारूद तोप चपाती इत्यादि इंग्राजी टिकेट बेंच टेबुल जज पेन इंजिन कॉलेज इत्यादि तेणु यही भाव में आम भाषा भंडार को वैदेशिक शब्द मध्य किछि कौन करछि ना वैदेशिक शब्द समृद्ध कर रखिछि किछिटा प्रवेश करिछि हेले कि तेणु तापर शब्दर रूप शब्द भंडार परिसर अति विशाल गठन दृष्टि यह दुई भाग में विभक्त करा जाए गठन दृष्टि कौन करा जाए ना दुई भाग में विभक्त करा जाए कौन शब्दर रूप ना ताहा होछि यथाक्रम मौलिक आउ व्युत्पन्न शब्द मौलिक शब्द कौन ना जेउ शब्द कौन सी उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले तार अंगहानि हेबा संगे संगे अर्थ प्रकाश क्षमता लोप पाए ताकू मौलिक शब्द कहती यथा बही आम उदाहरण बही बही गोटे काटिदवा ब काटवा ना हि काटवा बही क्या बुझेब कि पुणी ब काटने हि कौन हि माने कौन किसी अर्थ प्रकाश करनी बुझौनी तेणु यही भाव में ना ब माने कौन किसी बुझौनी बुझुची कि तेणु ब हि तेणु गोटे अंग जदि काटिदेले ता अर्थ प्रकाश कर क्षमता लोप पाए ताहाकू मौलिक शब्द कहते जार कौन गोटे भी वर्ण बा अक्षर काटी हब नहीं ताहाकू मौलिक शब्द कह व्युत्पन्न शब्द कौन मूल शब्दर पूर्वरु बा परे आउ एक कौन रूप बा प्रत्यय बा शब्द मूल शब्दर पूर्वरु बा परे प्रत्यय बा शब्द जोग करा जाय जो नूतन शब्द सृष्टि करा जाय ताहाकू व्युत्पन्न शब्द कहा जाए यथा आमे वर्तमान घर परे कौन लगे उआ घर युक्त उआ घरुआ मूल शब्द कौन घर ता पाखे कौन लगे उआ लगे घरुआ से बड़ी प्रयुक्त ताप ताप हम जानते प्र लगे प्रयुक्त ताप प्रताप तलयुक्त उआ तलुआ
ପାଣିଯୁକ୍ତ ଆ ପାଣିଆ, ପାନଯୁକ୍ତ ରା ପାନରା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ବୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲା। ଆହୁରି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଧାତୁ କୁହାଗଲା। ସେଇ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଧାତୁ କୁହାଗଲା। ସେଇ ଧାତୁକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଗଠନ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବବୋଧକ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ କାଢ଼ି ନେବା ବା ବାହାର କରିଦେବା। ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କୋଉଥିରେ ସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସଣନ୍ତ, ଜଣନ୍ତ, ଜିଣନ୍ତ, ଣତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧି ଆଦି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା।